गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने किया था अवोगाड्रो नंबर। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा? इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस एट एनी स्पेसिफिक कंडीशन। होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का कोई पर्टिकुलर कंडीशन पे। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है? जिसमें कंसंट्रेशन क्या रहे पूरे सॉल्यूशन में सेम रहे। तो इफ़ ए सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ओनली टू कंपोनेंट, अगर दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। बाई मतलब दो। तो द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए नंबर ऑफ फेज। अब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसके अलग अलग मेथड है। पहला है मास परसेंट या वेट परसेंट। मास कह दें या वेट कह दें, तो वेट बाय वेट या डिनोट करते हैं। तो मास परसेंट ऑफ ए सोल्यूट इन ए सोल्यूशन इज क्या होता है? द मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स। सोल्यूट का मास ग्राम्स में प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। टोटल सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम का, उसमें सोल्यूट कितना प्रेजेंट है उसको क्या होता है? मास परसेंट। तो मास परसेंट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सेकेंड है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? द स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। कितना सोल्यूट प्रेजेंट है ग्राम से पर लीटर, 1 लीटर सोल्यूशन में। तो क्या होगा स्ट्रेंथ? मास ऑफ वॉल्यूट सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सोल्यूट कितना है और टोटल सोल्यूशन की वॉल्यूम कितना है उससे डिवाइड कर देंगे, तो उसकी क्या होगी? स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होगा? द मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या होते हैं? ऊपर था वेट था, यहाँ क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रहेंगे। सोल्यूट के मोल्स कितने प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, यानी रिप्रेजेंटेड एज एम, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट है। तो मोलरिटी क्या होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है उससे डिवाइड कर देंगे, तो वो उसकी क्या होगी? मोलरिटी। अब वर्ड आया मोल्स। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना दे रखा है अपन, मोलर मास कितना है उसका, उससे डिवाइड कर देंगे, तो उसके क्या होंगे? मोल्स। नेक्स्ट है मोललिटी। मोललिटी क्या होगा? द मोललिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ द सोलवेंट। क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा, सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन इसमें क्या होगा? डिजोल्व इन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम सोलवेंट में, तो रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल एम से। तो मोललिटी क्या होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। इसमें क्या हो जाएगा? किलोग्राम आ जाएगा। मोलरिटी में क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था। इसमें क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। किलोग्राम में कितना है? मोल्स को तो मोल्स अपॉन मास, तो वो क्या हो जाएगा? मोलरिटी। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, वॉल्यूम में, सॉल्यूशन की कितने वॉल्यूम में कितने प्रेजेंट हैं, तो रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एन से रिप्रेजेंट। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या जाए? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी प्रेजेंट है लीटर में। अब वर्ड आया ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। सोल्यूट का मास कितना है वो अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना है सोल्यूट का, उससे डिवाइड कर देंगे, वो हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इक्विवेलेंट मासेज ऑफ एसिड बेसिस एंड साल्ट आर कैलकुलेटेड एज फॉलोज। एसिड का, बेस का और साल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड क्या होगा? मोलर मास ऑफ एसिड। एसिड का कैलकुलेट करें तो मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन उसकी बेसिसिटी। ऐसे बेस का इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी। साल्ट का कैलकुलेट करेंगे तो इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट क्या होगा? मोलर मास ऑफ साल्ट अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम। मेटल एटम पे कितनी पॉजिटिव वैलेंसी प्रेजेंट है उससे डिवाइड करेंगे। अब वर्ड आया इसमें ए बेसिसिटी और एसिडिटी। तो बेसिसिटी क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल एच पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। एसिड कितने एच पॉजिटिव आयन रिमूव कर सकता है या दे सकता है, उसको क्या बोलते हैं? उसकी बेसिसिटी। जितने एच पॉजिटिव आयंस देगा उससे डिवाइड करेंगे। एसिडिटी क्या होगा? इट इज़ द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल ओ एच नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन ए वन मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। बेस कितने ओ एच नेगेटिव डिस्प्लेस कर सकता है, रिमूव कर सकता है, वो उसकी क्या होगी? एसिडिटी। तो उससे डिवाइड कर देंगे तो मोलर मास को, तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस आ जाएगा। ये थी बेसिडिटी और बेसिसिटी और एसिडिटी। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होगा?
तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज द इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट के हमें मोल्स निकालने हैं उसका डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट के हमें निकालने हैं उसको डिवाइड करेंगे टोटल कंपोनेंट से। तो फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग N2, कोई भी सॉल्यूशन है N2 मोल्स ऑफ सोल्यूट है, डिजोल्व N1 मोल्स ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट के N1 मोल्स हैं, सोल्यूट के N2 मोल्स हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है हमें, किससे डिनोट कर दिया, X2 से। तो किसका निकालना है हमें, सोल्यूट का, सोल्यूट के कितने मोल्स, N2 अपॉन टोटल क्या होगा N1 प्लस N2। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट का निकालना है हमें X1 का, तो N1 सोलवेंट के कितने हैं, N1 अपॉन टोटल N1 प्लस N2। तो द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। तो दोनों का सम क्या होगा, मोल फ्रैक्शन का 1 होता है, यानी X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1। दोनों का सम क्या होगा, 1 के इक्वल। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम से डिनोट करते हैं। तो द कंसंट्रेशन ऑफ ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, उसकी कंसंट्रेशन किस में करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में। पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट बाय मास प्रेजेंट इन, कितना मास प्रेजेंट है मिलियन पार्ट्स में सॉल्यूशन के, दैट इज पीपीएम ऑफ ए। कोई भी ए कंपोनेंट है उसका निकालना में पार्ट्स पर मिलियन, तो क्या होगा, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻6। मिलियन कितना होता है, 10⁻6। तो ये थी उसकी कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए और न्यूमेरिकल ट्राई करना बुक से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।